औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम जमात चौहारम उर्दू। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 करेंगे। पहले आप वर्कबुक ओपन करें, उसमें हम प्लानर देखेंगे। सबसे पहले आप वीक नंबर 4 पे आए और इसके आज हम दूसरे पीरियड से लेकर फिर हम तीसरा पीरियड करेंगे, पीरियड नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे और फिर वीक नंबर 5 में जो वीक नंबर 4 का लेसन होगा वो भी हम आज ही करेंगे। तो इस तरह सबसे पहले आपने वीक नंबर 4 का पीरियड नंबर 2 ओपन भी करें और देखें यहाँ पे क्या है। बच्चों यहाँ पर ग्रोही मुबाहसा का जिक्र आया है कि 2 ग्रोह मिलकर मुबाहसा करेंगे कि किताब बेहतर है या कंप्यूटर। तो आपको मालूम है स्कूल ओपन ना होने की वजह से ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने मज़मून लिखना है। यहाँ आगे आप मज़मून लिख दें। आपका एक मज़मून किताब पर होगा और दूसरा कंप्यूटर पर होगा। किताब बेहतरीन साथी है और कंप्यूटर के फ़वाइद, इन दोनों पे आपने मज़मून लिखना है। उसके बाद आपने ग्रामर सरगर्मी वर्कशीट नंबर 5 वर्कबुक पेज नंबर 50 और 51 ओपन करेंगे। तो इसके साथ हम काम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 5 है, आप पेज नंबर 50 ओपन करेंगे। किसी किताब के लिए सर वर्क बहुत अहम होता है। आमतौर पर किताब के सर वर्क पर कोई तस्वीर बनी होती है और किताब का नाम लाजमी लिखा होता है। किताब के नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब किन मौज़ूआत पर मबनी है। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए और साथ में नीचे लिखा हुआ है आपके ख्याल में इस किताब के क्या मौज़ूआत हो सकते हैं, फहरिस्त उन्वानात बनाइए। बच्चों यहाँ मैंने नीचे इनके उन्वानात लिखे हैं बॉक्सेस में, आप गौर से देखें। सबसे पहले है तारीखी पस मंज़र, निज़ाम हुकूमत, शहर, मवासलात, काबिल दीद, फिर हैं ज़बानें, लिबास, आमदोरफ्त, तारीखी मकामात, जंगलात, पहाड़, मैदान और सहरा। बच्चों ये इस तस्वीर के उन्वानात हैं, यानी जो हमारे पास किताब का सरवर्क है उसके अंदर हम ये उन्वानात ऐड कर सकते हैं। आप पेज नंबर 51 पे आए। 51 पे देखिए, मौज़ूआत की मुनासबत से अपनी उर्दू की किताब का सरवर्क बनाइए और रंग भरिए। ये खाली पेज है और इसमें आपने किताब का मौज़ूआत के एतबार से, ये जो अभी मैंने मौज़ूआत बनाए हैं, आपने किताब का सरवर्क बनाना है और बहुत प्यारे प्यारे रंग भी भरने हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए। यहाँ पे दुरुस्त, सिफ्त और मौसूफ लगाकर खाली जगह पुर करेंगे। ये आपकी घर के लिए प्रैक्टिस शीट है जो आपने खुद करना है। यहाँ पे जिस जगह सिफ्त है और वहाँ पे मौसूफ लगाएंगे और जहाँ पे मौसूफ दिया गया हो वहाँ पे आपने सिफ्त का इस्तेमाल करना है। अब आप बच्चों प्लानिंग के मुताबिक हम उर्दू की बुक ओपन करेंगे। हम आज सबक नंबर 4 कछवा और सास करेंगे और आपने पेज नंबर 15 ओपन करना है। बच्चों ये पेज नंबर 15 और कहानी का नाम है कछवा और सास, सबक नंबर 4। सबक पढ़ने का मकसद ये है कि आपको बामकसद और मुख्तसर गुफ्तगू की अहमियत से उजागर करना, यानी आप
कम गुफ्तगू करके अपना मकसद पूरा कर सकें और गैर ज़रूरी बातें ना करें। फिर बच्चों को इफ़ाए अहद यानी वादा पूरा करना, सब्र इस्तकामत का दर्ज देना हमारा मकसद है। बच्चों, आपको मालूम है कि रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर हमारा बाकी काम भी रह जाता है और लेक्चर लंबा हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ पहले पैरे की रीडिंग करूँगी, उसके बाद रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। हाँ, मैं सबक की वजाहत ज़रूर कर दूँगी। तो अब आप सुने। एक तालाब के किनारे 2 सार्स और एक कछुआ रहा करते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। सार्स कछुए को जगह जगह की कहानियाँ सुनाते और कछुआ इन्हें तालाब के पौधों और जानवरों की मालूमात देता। यूं इनके दिन खूब मज़े में गुजर रहे थे। बच्चों, ये आपने तमहीद सुनी कि इस कहानी में कौन कौन से हमारे पास किरदार हैं। इनमें 2 सार्स हैं और एक कछुआ है। तो कहानी ये है कि फिर कुछ अर्सा बाद इस इलाके में जो है वो कहत साली शुरू हो जाती है और पानी के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, खाने को कुछ भी नहीं मिलता। तो सार्स ये चाहते हैं कि वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, लेकिन कछुआ जो है वो चूँकि उड़ नहीं सकता और उसको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और फिर साथ में वो ये भी चाहता है कि सार्स के साथ ही रहे, क्योंकि सार्स के साथ उसका बहुत अच्छा टाइम जो है वो गुजर रहा था। फिर लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कहत अपनी जगह पे मौजूद रहा। तो सार्स ने ये प्रोग्राम बनाया कि वो अपने इस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाएं। तो कछुए ने कहा, क्या कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ चला जाऊं? तो उन्होंने एक डंडा लिया और कछुए को समझाया कि हम दोनों साइड से डंडे को अपने मुंह में रखेंगे और कछुए को डंडा अपने मुंह से पकड़ना होगा। तो कछुए ने कहा, और कछुए को उन्होंने ये भी नसीहत की कि तुमने मुंह नहीं खोलना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और फिर हमसे जुदा हो जाओगे। पहले तो कछुए ने उनको बहुत यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँगा। और क्योंकि कछुए को एक आदत थी, वो बातें बहुत ज़्यादा करता था। तो जब वो लोग जाने लगे, ऐसे ही सार्स ने ऐसा ही किया, क्योंकि कछुए ने उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत की थी और उनको फिर यही तरकीब सूझी और उन्होंने ऐसा ही किया कि दोनों सार्सों ने अपने मुंह में एक डंडा पकड़ा और कछुए को कहा कि तुम अपने दरमियान में से तुम अपने मुंह में इसको ले लो और हमारे साथ उड़ना शुरू कर दो, लेकिन तुमने मुंह नहीं खोलना। कुछ सफ़र तय हुआ तो एक मैदान में बहुत सारे बच्चे उनको नज़र आए। बच्चों ने जो ही कछुए को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। तो उनको देख के कछुए को अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और फिर कछुए का बुरा हाल हो गया कि बच्चों ने उसके ऊपर क्यों हंसी मजाक की, शोर मचाया। तो उसने भी बच्चों की शोर का जवाब देने के लिए जो ही मुंह खोला तो डंडी उसके मुंह से छूट गई और वो ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। और फिर सारे बच्चे दौड़कर जो है वो कछुए के गिर जमा हो गए और सार्स उड़ते हुए अफसोस करने लगे कि बातूनी कछुए ने अपनी बेसब्री की सज़ा पाई है। बच्चों, कहानी देखें कितनी दिलचस्प है। अब हम इसका जो किताब के ऊपर मश्क है हम वो करेंगे। तो आप पेज नंबर 19 ओपन करें, सॉरी पेज नंबर 20 ओपन करें। हम यहाँ पे पहले ये सवालात जवाबात हैं और अल्फाज मानी हैं और जुमले हैं, ये सब हम वर्कबुक पर करेंगे। तो अब आप सवाल नंबर 5 देखें। सबक कछुआ और सार्स के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। सार्स और कछुआ कहाँ रहते थे? समंदर के साहिल पर, दरिया के किनारे, तालाब के किनारे या जंगल में? तो इसका दुरुस्त जवाब है तालाब के किनारे। आगे ऑप्शन है कछुए की बुरी आदत क्या थी? उसके ऑप्शंस हैं झूठ बोलना, बातें बनाना, दूसरे परिंदों जानवरों को तंग करना और हर वक्त सोना। तो दुरुस्त जवाब है बातें बनाना। तीसरा है सार्स उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचे?
ऑप्शंस में आबादी के पास, रेगिस्तान में, बाग में या नहर के किनारे। तो दुरुस्त जवाब है आबादी के पास। नंबर 4 है, कछुए ने मजबूती से पकड़ा सार्स को, रस्सी को, दरख्त की टहनी को या डंडी को। दुरुस्त जवाब है डंडी को। उसके अगला सवाल देखिए, सबक कछुआ और सार्स को गौर से पढ़ें और बताएं कि सबक में तालाब का लफ्ज़ कितनी बार आया है। 4 बार। सार्स का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 8 बार। कछुआ का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 7 बार। अच्छा, अब आगे ग्रामर में देखें। कवायद की रूह से वो इसम जो हो तो किसी से ना बना हो, लेकिन मुकर्ररा कायदों के मुताबिक इससे कई नए अल्फाज बन सकें। इसके आखिर में ना आता है, जैसे पढ़ना से पढ़, पढ़ो, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ाई वगैरह। ये तमाम मज़दर की इकसाम थी। तो अब हम आगे वाले पेज पे देखते हैं कि मज़दर कैसे बनता है। अब हम पेज नंबर 22 पे देखें। यहाँ पे दी गई मिसाल के मुताबिक मज़दर के अल्फाज बनाइए। लिखना से लिख, लिखो, लिखा, लिखी, लिखे। इसी तरह हमने इनके बाकी अल्फाज बनाने, आप गौर से देखें। भागना से भाग, भागो, भागा, भागी, भागे। जागना से जाग, जागो, जागा, जागी, जागे। भीगना से भी, भीगो, भीगा, भीगी, भीगे। देखना से देख, देखो, देखा, देखी, देखे। खोलना से खोल, खोलो, खोला, खोली, खोले। नंबर 8 पे देखें क्वेश्चन। दिए गए जुमलों में से मज़दर को अलग करके लिखिए। जुमले एक तरफ हैं और हमें मज़दर लिखना है दूसरी तरफ। कमर दर्द ने मेरा उठना बैठना दुश्वार कर दिया है। इसमें उठना बैठना जो है मज़दर है। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। समझाना मज़दर है। हमने दर्जी के पास जाना है। जाना मज़दर है। इसका लिखना पढ़ना सब बेकार गया। लिखना पढ़ना मज़दर है। बच्चों, अब हम इसके जो सबक के सवालात थे वो हमने बोर्ड पे करने हैं। तो आप बोर्ड पे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब आपने पेज नंबर 15 वर्कबुक का ओपन करना है और उसमें पहले पेज पे आपको कछुआ और सार्स के मुतालिक अल्फाज मानी है। आपने अल्फाज को उनके मानी के साथ मिलाना है। और उसके बाद सवाल नंबर 1 है। मेरे यहाँ पे ये बोर्ड्स पे मेरे सवालात के जवाब लिखे हुए, आप गौर से देखें। पहला सवाल है, तवील मुद्दत तक बारिश ना होने से इंसानी जिंदगी किस तरह असरअंदाज होती है या मुतासर होती है। तो इस पहला सवाल का जवाब देखिए। मुल्क में कहत साली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसका मतलब है ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि तमाम जानदार मुतासर होंगे। हर तरफ अफरा तफरी और भूख का आलम होगा। खुराक की शदीद कमी की वजह से जिंदगी मुतासर होगी। सवाल नंबर 2 का जवाब है, पहले सवाल नंबर 2 सुनिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद की पाबंदी करते थे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते थे। अहद की पाबंदी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर वाक़या है और वो वाक़या यहाँ पे लिखना है। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके सहाबी हज़रत अब्दुल्ला ने उनसे कोई चीज़ खरीदी। उसकी कुछ कीमत अदा करने के बाद कुछ रकम उनके जिम्मे थी। सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो रकम लेकर इसी जगह आपके पास आएंगे। ये कहकर वो चले गए और अपना वादा भूल गए। 3 दिन बाद इन्हें याद आया। वो रकम लेकर इस जगह पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जगह बैठे हुए पाया। बच्चों, इसी सवाल का अगला हिस्सा है कि आपने इस वाक़े से क्या सबक हासिल किया। तो हमने ये सबक हासिल किया कि अपने वादे की पासदारी करो और इसे हर हाल में पूरा करो। सवाल नंबर 3 है, आपके ख्याल में बच्चों ने कछुए के साथ जो कुछ किया क्या वो गलत था या दुरुस्त? तो दोनों सूरतों में हमें उसका जवाब देना है। बच्चों ने जो किया वो इनकी फितरत थी। उन्होंने नई चीज देखकर शोर मचाया।
लेकिन कछुए के साथ अच्छा नहीं हुआ। इसे बच्चों के शोर पर सब्र करना चाहिए। अगला सवाल है कि आप इस कहानी का खुशगवार जो एंड है आपने वो करना है। इसका जवाब देखिए। सास और कछुआ अपने सफर पर रवाना हुए। दौराने सफर इनका गुजर मैदान, दरिया और खेतों पर से होता हुआ वादी पर खत्म हुआ। उन्होंने बहुत से मनाज़र देखे, शोर करते बच्चे भी देखे और आखिरकार एक वादी में तालाब के करीब इनका सफर तमाम हुआ और सब वहां खुशी और मस्ती से रहने लगे। अगला सवाल है, रोजमर्रा में बहुत से मौके आते हैं जहां हमें सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंफरादी तौर पर कोई सी 5 उन जगहों के नाम लिखें जहां हमें सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। सबसे पहले देखें, ट्रैफिक जाम होने पर, कतार बनाने पर, शादी ब्याह के मौके पर, डॉक्टर के पास अपनी बारी पर और बिल जमा करवाते वक्त। फिर अगला सवाल इन्हीं के मुतालिक है कि इन तमाम मौकों पर हम बर्दाश्त का मुजाहिरा कैसे करेंगे। तो इन तमाम मौकों पर बर्दाश्त से काम लेते हुए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। बच्चों, ये तो सवालात के जवाब थे। और अब पेज नंबर 18 पे देखिए। ये पेज नंबर 18 है, आपका होम टास्क है। ये आपने करना है कि कहानी पढ़ने के बाद अपना जायजा लीजिए और ईमानदारी से सही इंतहा पर निशानदेही करेंगे और जो भी बातें होंगी उसका जवाब आप हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके लिए हमेशा, अक्सर या कभी कभी, जो बात आप कभी कभी करती हैं तो आप कभी कभी में टिक करेंगे और जो बात आप अक्सर करती हैं या हमेशा करती हैं तो फिर उन बॉक्सेस में आप टिक करेंगी। फिर आखिर में आपने स्कोर भी बताना है कि आपने कौन सी बात कितनी बार की है। और फिर पेज नंबर 19 पे आपने बताना है कि ये जो अपना जायजा लेने के बाद आपको किन चीज़ों पर तवज्जो देने की और इस्लाह की ज़रूरत है। ये आपका होम टास्क है। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और आपने ये तमाम काम अपनी वर्क बुक्स पर करना है। जो मज़ामीन मैंने नोटबुक पे लिखने के लिए दिए हैं वो भी आपने करने हैं। फ़ी अमानिल्लाह।